थे आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बहुत दिनों से मैं कहीं ट्रैवल नहीं करने गया, घूमने नहीं गया, तो मैंने सोचा कि कुछ ट्रैवल रिलेटेड ही बना दिया जाए और कुछ ऐसा बनाया जाए जिसके अंदर आप लोग को भी बहुत मज़ा आए। तो अक्सर होता क्या है, जब हम लोग ट्रैवल करने जाते हैं, चाहे आप ट्रेन से जाएं, बस से जाएं या खुद की कार से, गाड़ी से जाएं, फ़्लाइट में नहीं बोलूँगा क्योंकि फ़्लाइट तो आप 1 घंटे 2 घंटे में कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस या जो जर्नी जो ज़्यादा समय लेती है, उसमें कई बार लोगों को कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत मन होता है। अब कोल्ड ड्रिंक में हमारे पास वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मोस्टली लोगों को जो मैंगो ड्रिंक होती है, मैंगो पल्प ड्रिंक होती है, वो बहुत पसंद आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज उन्हीं का रिव्यू किया जाए, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत समय से ये कन्फ्यूजन चल रहा था कि मार्केट में इतने सारे मैंगो पल्प अवेलेबल हैं, उनके ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, तो कौन सा बेस्ट है और कौन सा सबसे अच्छा है। तो चलिए आज उसी के बारे में बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ड्रिंक सबसे अच्छा है। और मैं ये आप पे भी छोड़ता हूँ क्योंकि एट द एंड जो यूज़र है, जो मतलब वो ड्रिंक यूज़ कर रहा है, ये उसके ऊपर होता है। मैं बस अपना रिव्यू दे रहा हूँ। मैं बस ये बताऊँगा कि मुझे कौन सा ड्रिंक सबसे अच्छा लगा, पसंद आया। और ये कोई पेड वीडियो नहीं है, मुझे किसी भी कंपनी ने इसके लिए कोई पैसे नहीं दिए हैं अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना रिव्यू और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे पास है ये पेपर बोट, जो कि है 200 ml का, 200 ml का, और इसका प्राइस है 35 रुपीज़, 35 रुपये का। फिर मेरे पास है माज़ा, और ये है 600 ml का, 600 ml, और इसका जो प्राइस है वो मुझे पड़ा था 40 रुपीज़ का। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कहीं प्राइस लिखा होगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ प्राइस ऐसा कहीं शो नहीं कर रहा है। मुझे जो मिला था तो ये था 40 रुपये का। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रूटी की। अब जो अवेलेबल था तो उसी हिसाब से मैं ले आया हूँ। तो ये 1 लीटर पैक है, 1.2 लीटर, और इसका प्राइस है 58 रुपीज़। और लास्ट में हमारे पास है स्लाइस, जो कि है 600 ml, और 600 ml का इसका प्राइस है 40 रुपये। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसके अंदर हम आज देखते हैं कि कौन सा ड्रिंक मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और अगर बात करें तो फ्रूटी बहुत पुरानी है इन सब ड्रिंक्स में, क्योंकि मुझे याद पड़ता है मेरे बचपन में ग्रीन कलर के टेट्रा पैक में फ्रूटी आती थी, और मैं पापा से और माँ से ज़िद करता था कि मुझे फ्रूटी पीनी है जब भी हम लोग कभी घूमने जाते थे, ट्रैवल करने। बाद में वो फ्रूटी येलो कलर में हो गई, उसका टेट्रा पैक जो है वो चेंज हो गया, और अब उसके बाद माज़ा का टेट्रा पैक भी आता है मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है और इसका सीन और इसका रिव्यू कैसा कैसा होता है। तो ये मैंने ले लिए हैं 4 ग्लासेस, और इसके अंदर अब हम फिल करेंगे चारों ड्रिंक्स। तो ये है सबसे पहले पेपर बोट, इसको खोल लेते हैं। इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी रहती है। देखिए, मतलब छोटा सा पैकेट है, हैंडी है, आप कहीं भी ले जा सकते हैं। देखिए इसकी थिकनेस देखिए आप, मैं आपको थिकनेस दिखाता हूँ। देखिए थिकनेस यहाँ पे इसकी मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है, और क्योंकि ये 200 ml का ही है तो मैं इसीलिए ज़्यादा नहीं लूँगा, इतना ही लूँगा। बहुत सारा पीऊँगा तो मेरी शुगर बढ़ जाएगी। शुगर से याद आया, चलिए इसका हर ड्रिंक का जो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो भी देख लेते हैं। तो पर 100 ml सर्विंग अगर पेपर बोट की बात करें तो इन्होंने एनर्जी दे रखी है 67.2, उसके बाद प्रोटीन 0 है, कार्बोहाइड्रेट 16.8, और टोटल शुगर कंटेंट 16%, और फैट 0 है, और सोडियम 2.6 है। तो ये इन्होंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी हुई है। और इंग्रेडिएंट्स में इन्होंने
मैंगो पल्प 45% दिया है। उसके अलावा वाटर, शुगर, एसिडिटी रेगुलेटर, सिट्रिक एसिड और नेचुरल आइडेंटिकल एंड नेचुरल फ्लेवर्स, ये सब इन्होंने दिए हैं। तो ये है पेपर बोट, इसको यहाँ मैं साइड में रख देता हूँ। अब बात करते हैं फ्रूटी की। तो इसके अंदर भी इन्होंने वाटर और मैंगो पल्प दे रखा है 16.1%, और बाकी सब मैक्सिमम सेम है, शुगर और रेगुलेटरी, एसिडिटी रेगुलेटरी थिंग और एडिशनल फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव्स, वो सब भी दिया हुआ है। इनका एनर्जी 63%, प्रोटीन 0, कार्बोहाइड्रेट 15.8%, टोटल शुगर 15.6%, एडेड शुगर 13.7% और नेचुरल फ्रूट शुगर 1.9, बाकी सोडियम 21% और विटामिन ए 92%। टोटल फैट इसमें भी 0 है। तो अगर बात करें तो मैंगो पल्प इसके अंदर 16.1 है और पेपर बोट में था 45%। तो सोचने की बात है। तो आइए इसकी देखिए थिकनेस और इसका आप लिक्विडिटी देखिए। तो ये देखिए, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा डाइल्यूटेड है। इसको हम रख लेते हैं साइड में और यह पीछे रख देता हूँ तो आप लोग को इजी रहेगा समझने में। इसके बाद स्लाइस में मैक्सिमम सब कुछ सेम है। मैंगो पल्प 14% है, एनर्जी 64 कैलोरीज, प्रोटीन 0, टोटल फैट 0, कार्बोहाइड्रेट 15.9, टोटल शुगर 15.5 ग्राम्स, एडेड शुगर 13.4 ग्राम्स, सोडियम 9 mg। तो ये इसका 600 ml का पैक है। तो आइए इसको भी खोल के देख लेते हैं। और इसका भी जो जूस है वो उतना थिक नहीं लग रहा है मुझे कंपेयर टू पेपर बोट, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। और लास्ट में हमारे पास है माजा, और माजा का मैंगो पल्प परसेंट है 19.5 और एनर्जी 15 कैलोरीज पर 100 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 12.5 ग्राम्स और टोटल शुगर 12.3 ग्राम्स, एडेड शुगर 10 ग्राम्स और सोडियम 0.5 mg। इसके अंदर इन्होंने लिखा है कंटेन नॉन कैलोरिक स्वीटनर, दिस कंटेन स्टीवियोल ग्लाइकोसाइड्स। क्या होता है मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और बाकी तो सब सेम है। तो अगर हम मैंगो पल्प की बात करें तो सबसे ज़्यादा मैंगो पल्प है पेपर बोट में, उसके बाद 19.5 माजा में है, उसके बाद 14% स्लाइस में है और 16.1% फ्रूटी में है। तो अगर मैंगो पल्प की बात करें तो अब ये भी 600 ml है, ये भी 600 ml है, ये 1.2 लीटर है और ये 200 ml है। तो अगर बॉटल के साइज पे नहीं जाएं और केवल मैंगो पल्प के पोर्शन में जाएं तो स्लाइस में सबसे कम है और पेपर बोट में सबसे ज़्यादा। तो फाइनली ये माजा का हमारा थिकनेस है और ये इसका कलर है। तो ये हमने रख दिया माजा। अब देखिए, क्योंकि बोतलें थोड़ी खाली हो गई तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना डाइल्यूटेड फॉर्म में है और कैसा है। स्लाइस का ढक्कन नीचे गिर गया, मैं उठा लेता हूँ एक बार। तो ये स्लाइस का भी आप देखिए लिक्विडिटी, ये भी लगभग माजा बराबर ही है। फ्रूटी भी लगभग उतनी ही है। शायद मुझे लगता है फ्रूटी थोड़ा ज़्यादा पतली है, लेकिन थोड़ी 19-20 है। और माजा का क्योंकि ऐसा है तो इसके अंदर हम देख नहीं सकते, लेकिन इसका थिकनेस हमको यहीं से दिख रहा है। तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं।
तो ये हमारे पास हो गया। तो आइए पीते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेपर बोट, इसका नाम है पेपर बोट आमरस। तो आइए शुरू करते हैं। सही में काफ़ी अच्छी थिकनेस है इसकी, और काफ़ी जो घरों में गर्मियों के दौरान आमरस बनता है, थोड़ी थोड़ी वैसी थिकनेस है, और टेस्ट भी काफ़ी कुछ खटमिठा टाइप का है। जो हम आम खाते हैं जो खट्टा मीठा होता है वैसा है। तो आइए अब फ्रूटी ट्राई करते हैं। फ्रूटी का जो अभी का टेस्ट है, और अगर मैं याद करूं अपने बचपन का टेस्ट, या अपने जो बीच में फ्रूटी येलो कलर के टेट्रा पैक में आती थी, तो उसके अंदर ज़्यादा कोई डिफरेंस आया नहीं है। टेस्ट लगभग लगभग वही है। वही टेस्ट है। तो यहाँ देखिए मैंने फ्रूटी का ग्लास खाली कर दिया, क्योंकि इसकी जो थिकनेस थी वो ज़्यादा थी। तो जितना मैंने ये पिया है उतना ही शायद मैंने ये पिया, क्योंकि ग्लास लगभग लगभग मैंने सेम फिल किए थे। तो थिकनेस के कारण ये मैंने बचा दिया है, फ्रूटी खाली कर दी है। अब आते हैं हम स्लाइस पे। इसका जो मैंगो का स्मेल आ रहा है, जो आप फ्लेवर नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने अभी चखा नहीं है, लेकिन जो महक है आम वाली, वो स्लाइस में सबसे ज़्यादा आ रही है अभी। ये फ्रूटी से ज़्यादा थिक है। टेस्ट भी अच्छा है। और अब हम आते हैं माज़ा पे फाइनली। तो आइए देखते हैं माज़ा। माज़ा जो मैं पी रहा हूं, इसके अंदर उतनी मिठास नहीं है, और थिकनेस फ्रूटी से ज़्यादा है। लेकिन अगर आप कलर की बात करें, महक की बात करें, तो महक तो बहुत कम है, ना के बराबर है। सबसे ज़्यादा महक स्लाइस में थी, फ्रूटी में नहीं थी। और पेपर बोट भी सूंघ लेता हूँ, मैंने सूंघा नहीं था। पेपर बोट में भी नहीं है। माज़ा में ना के बराबर है, और टेस्ट में मैंगो फ्लेवर आ रहा है, लेकिन वो बात नहीं है जो अगर आप बोलें कि मैंगो ड्रिंक आप लेंगे तो कौन सी लेंगे। स्लाइस में एक बार और खाली कर देता हूं। और अब बात करते हैं लास्ट में फिर से पेपर बोट की। ये भी खाली कर देता हूं। अब इसको अलग कर देते हैं सबको, बॉटल्स को, और बात करते हैं रिव्यू की। तो पहले तो सबसे पहले ग्लास देखिए, सारे ग्लास खाली हैं। यहाँ पे देखिए इसमें पेपर बोट था, जिसमें ग्लास में अगर आपको दिख रहा हो तो साइड में उसका जो पल्प है वो दिख रहा है कि थिकनेस अभी भी है और बची हुई है। फ्रूटी में कुछ भी नहीं बचा, स्लाइस में भी कुछ नहीं है। माज़ा में थोड़े सेगमेंट मतलब थोड़ा सा कुछ दिख रहा है कि शायद इसमें कुछ था। अब बात करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा सबसे अच्छा है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। इमोशनल फैक्टर हटा दें तो सबसे अच्छा मुझे लगा पेपर बोट। इसका फ्लेवर, इसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी है। उसके बाद मुझे लगा स्लाइस। इसमें आम का महक बहुत अच्छी आ रही है। जो आप बात करते हैं कि कोई ड्रिंक आप पी रहे हैं आम से रिलेटेड या किसी और फल से रिलेटेड, और उसकी महक आती है तो पहले ही आपके टेस्ट बड्स जो हैं वो जाग जाते हैं।
उसके बाद आता है माज़ा। इसमें स्मेल नहीं थी, लेकिन एक वो आम का जो थोड़ा पल्पीनेस है वो आ रहा था, थिकनेस थोड़ी ज़्यादा थी। और लास्ट में आता है फ्रूटी। फ्रूटी एक मैंगो ड्रिंक है, लेकिन उसको मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ ये बहुत अच्छा है या इन चारों में हम किसी को compete करेंगे, तो मैं फ्रूटी को रखूँगा लास्ट में। तो एक बार फिर से मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ। सबसे पहले मेरा रिव्यू और मेरा फीडबैक, सबसे पहले पेपर बोट, सेकंड नंबर पे स्लाइस, थर्ड नंबर पे माज़ा और फोर्थ नंबर पे फ्रूटी। ये तो हो गया टेस्ट की बात। अब अगर हम बात करें पैसे की, क्योंकि जेब पे भी भारी नहीं पड़ना चाहिए, तो पेपर बोट मुझे मिला 200 ml 35 रुपीज़ का। तो अगर 600 ml की बात करें तो ये मुझे पड़ेगा 105 रुपए का, क्योंकि देखिए 200 ml है, 35 रुपीज़ है। तो 600 मैंने इसलिए लिया क्योंकि स्लाइस और माज़ा मेरे पास 600 के ही थे। तो ये मुझे पड़ेगा 105 रुपए का पेपर बोट। माज़ा 600 ml मुझे पड़ा 40 रुपए का। स्लाइस भी मुझे पड़ा 600 ml 40 रुपए का। और फ्रूटी की अगर बात करें तो 1.2 लीटर इन लोगों का जस्ट डबल, ये मुझे पड़ा 58 रुपीज़ का। तो अगर 58 रुपीज़ का पड़ा है तो इकोनॉमिकली स्वाभाविक सी बात है कि ये वाला जो आइटम है वो मुझे पड़ेगा इन सबसे काफ़ी सस्ता, काफ़ी कम। अगर हम बात करें माज़ा और स्लाइस की तो दोनों बराबर रेट पे हैं और पेपर बोट सबसे महंगा है। तो अगर पैसे की बात करें और बजट की बात करें तो फ्रूटी सबसे आगे आ गई, फिर स्लाइस और माज़ा आ गई और लास्ट में आ गया पेपर बोट। तो ये हो गया पैसे की बात। अब बात करते हैं ओवरऑल पैसा, फ्लेवर और मैंगोनेस। तो किसमें हमको आम का मज़ा सबसे ज़्यादा आएगा, सारी चीज़ें देखते हुए कि आपकी पैकेजिंग कैसी है। आप उसको हैंडी ट्रैवल में जब आप जाते हो तो आपको ज़रूरी नहीं होता कि आप कुछ एक्स्ट्रा लगेज लेके जाओ या एक्स्ट्रा आइटम आप कैरी करना चाहो। तो कौन सा सबसे हैंडी होगा ट्रैवल के लिए और कौन सा आपके जेब पे भी भारी नहीं पड़ेगा और कौन सी चीज़ ओवरऑल आप ले सकते हैं। तो मेरा पर्सनल मानना यह है कि पैसे को ध्यान में रखते हुए, फ्लेवर को ध्यान में रखते हुए और हैंडीनेस को ध्यान में रखते हुए आप सबसे पहले जा सकते हो स्लाइस के पास। नंबर 1 स्लाइस, क्योंकि इसकी महक बहुत अच्छी है। आपकी लिक्विडिटी और आपकी थिकनेस माज़ा और स्लाइस में लगभग बराबर है। माज़ा में महक बिल्कुल नहीं है और टेस्ट भी लगभग बराबर है। तो पहले आप जा सकते हो स्लाइस पे, फिर आप जा सकते हो माज़ा पे, फिर आप जा सकते हो फ्रूटी पे और फिर आप जा सकते हो पेपर बोट पे। तो अगर आप बात करें ओवरऑल, तो सबके अपने अपने रिव्यू, सबके अपने अपना सोचने का तरीका है। आप लोग कोई भी ड्रिंक ले सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन मैंने एक जनरल रिव्यू दिया मेरे हिसाब से कौन सा ड्रिंक कैसा है। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए। अपने मेमोरीज़, अपने आप चाइल्डहुड मेमोरीज शेयर करिए मेरे साथ कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको लगता है कि आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है वो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है मुझे और अच्छा काम करने में और अपने वीडियोस को जल्दी आपके सामने लाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। कबीरा फ़कीरा की तरफ से ओवर एंड आउट। मिलते हैं अगले वीडियो में।